नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लास को लेकर आ गया हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बिल्कुल शुरुआत से जीरो से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो दोस्त मेरे आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल आसानी से बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीखिएगा। दोस्तों यदि आपको भी अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है, दोस्तों यदि आपके पास कोई बड़े बड़े नाम आ जाता है या कोई नाम आपके पास लिख कर भेजता है, दोस्तों आप आसानी से उसे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाते, दोस्तों यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको ये आ की मात्रा मिलेगा। और ये आ की मात्रा दोस्तों क्या होता है कि कहीं कहीं हम लोग ए का प्रयोग करते हैं आ की मात्रा के लिए, कहीं कहीं हम लोग दोस्तों डबल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे, सारा कन्फ्यूजन जो दोस्तों आज के इस वीडियो में दूर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ये दोस्तों छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, और छोटी ई की मात्रा दोस्तों इस तरह से बाएं तरफ से घुमा हुआ रहता है और आई से होता है छोटी ई की मात्रा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक शब्द है तिवारी, तो देखिए TIWARI। ठीक है, तो अंतिम में देखिए बड़ी ई की मात्रा इसका इंग्लिश होता है डबल ई, लेकिन अंतिम में आई का प्रयोग क्यों कर दिए दोस्तों, इसका भी सलूशन आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल 100% आपको जो है अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसानी से। यदि आपको अंग्रेजी सीखना है तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी से सीखिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मात्रा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ये आपको पढ़ेंगे अ, और दोस्तों अ की कोई मात्रा नहीं होता है और आप याद रखेंगे कहीं भी अ दिखेगा उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपको है आ, और आ की मात्रा दोस्तों एक डंडे की आकार की होती है दोस्तों। ठीक है, इतना याद रखना है। यदि आपको आ जब भी दिखेगा तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग कीजिएगा, और कहीं मात्रा दिख जाएगा आ की मात्रा उसके लिए सिंगल ए का प्रयोग कीजिएगा। इतना क्लियर। तो इसके बेहतरीन तरीके से दोस्तों और भी क्लियर करूंगा जब आपको मात्रा का एक एक मात्रा का जो है लिख लिख कर शब्द के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। अब दोस्तों यहाँ आप देखते हैं छोटी ई, और दोस्तों छोटी ई की मात्रा ये है आपको। ठीक है, बाएं तरफ से घुमा हुआ रहेगा छोटी ई की मात्रा हो जाएगा, और आई से क्या होता है छोटी ई की मात्रा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये आपका बड़ी ई की मात्रा दोस्तों, और देखिए डबल ई से क्या होता है बड़ी ई की मात्रा। देखिए दाहिने तरफ से जो भी आपको जो ये घुमा हुआ रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों बड़ी ई की मात्रा। डबल ई से क्या होता है बड़ी ई की मात्रा। पहले आपको जो है रिवाइज करा देते हैं और एक एक मात्रा को लेकर आपको जो है बहुत ही आसानी तरीके से इसको इंग्लिश में लिखना शब्द बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये आपको है छोटा ऊ, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप छोटा ऊ की मात्रा है, और यू से क्या होता है दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ये आपको दोस्तों बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा दोस्तों इस तरह से घुमा हुआ रहता है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं डबल ओ से क्या होता है बड़ा ऊ की मात्रा। बस इसे एक बार दो बार बोल कर लिख कर याद ही कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए री की मात्रा। री की मात्रा यह है, देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है, नीचे से आर आई से होता है दोस्तों री की मात्रा। उसके बाद देखिए ए, ए का मतलब किसी शब्द के ऊपर एक एकले लग जाता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं ए की मात्रा। यहाँ आप देखेंगे, और ई से क्या होता है दोस्तों ए की मात्रा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऐ, और देखिए इसमें पढ़ते हैं ऐ, और ऐ की मात्रा के लिए दो एकले। किसी शब्द के ऊपर दोस्तों हम लोग जब दो एकले का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऐ की मात्रा, और ए आई से क्या होता है दोस्त मेरे ऐ की मात्रा। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों ओ है, और एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपको ओ की मात्रा। ओ से क्या होता है दोस्तों ओ की मात्रा, समझ गए। ये देखिए आपका औ है, एक पाई पर दो एकले लगाइएगा तो ये हो जाएगा औ की मात्रा। ए यू से क्या होता है औ की मात्रा। यहाँ आप देखेंगे ये आपका अन है, अन की मात्रा एक ऊपर बिंदी लगा हुआ रहता, अन कहते हैं इसे। ठीक है, ए एन से अन, और इसे पढ़ेंगे अह की मात्रा यह है, और एच का प्रयोग करते हैं अह के रूप में। आइए दोस्तों सबसे पहले एक एक चीज़ों को आपको क्लियर करते चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने का महामंत्र तरीका इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ये सबसे महामंत्र है दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का तरीका महामंत्र है। ठीक है, कैसे है दोस्तों इसको भी मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये होता है आपको आ, मैंने तो आपको पढ़ाया आ होगा,
और देखिए आ की मात्रा यह होता है, ठीक है, समझ गए। और कहीं कहीं लोग ए का प्रयोग करते हैं, डबल ए का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन सर कहाँ हम लोग जो है आ की मात्रा लगेगा उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे, ये हमें समझ में नहीं आ रही है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारा चीज़ों को कंफर्म कर देंगे। देखिए दोस्तों, जब भी शुरू में आ आएगा दोस्तों उसके लिए हम लोग जो है डबल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं, जब भी मात्रा किसी शब्द के साथ आएगा दोस्तों उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग कर लेंगे। अब बताइए, इस तरह से कोई बता सकता है? आपको नहीं बता सकता है। आइए एक एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिखाते हैं और बिल्कुल आसानी से आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एस से होता है स, एक से क्या होता है दोस्तों आ की मात्रा शा, एम से होता है दोस्तों म, और एन ए से लिखेंगे दोस्तों ना, तो एस ए एम एन ए सामना। अब बताइएगा सर यहाँ पे म बोलने पर अ की साउंड आ रही है तो हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया, तो सही हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल रियल केस में सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस तरह यदि आप किसी के पास मैसेज करते हैं तो हो जाता समाना, समाना हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरह आपको लिखना गलत है। यहाँ आप देखेंगे एस ए एम एन ए सामना पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखेंगे यहाँ पे बाजरा, देखिएगा यहाँ पे भी आ की मात्रा, अंतिम में भी आ की मात्रा, बीच में आ की मात्रा नहीं लगेंगी, इतना समझ लीजिएगा। तो यहाँ आप देखेंगे बी ए से लिखेंगे बा, ठीक है, और देखिए जेड ए से भी लिखेंगे जा, और आ देखिए बाजरा लिखा हो दोस्तों, ठीक है, जेड बी ए जेड आर ए क्या हो जाएगा दोस्तों बाजरा। आप यहाँ पे बी ए जेड ए आर ए बाजरा भी इस तरह भी लिख सकते हैं, या बाजारा भी हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो थोड़ा सा मान लीजिए कोई आपके पास भेज रहा है लिख कर, या आप किसी के पास मैसेज कर रहे हैं बाजरा लिखकर, तो क्या मतलब इस प्रकार आप लिखिए कि उसे जो है एक ही झटके में उसे समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से लिखिए। उसका देखिए यहाँ पे एस ए एम ए देखिए समान है, तो कैसे लिखेंगे? एस से होता है श, मैंने बताया दोस्तों आ की मात्रा जब भी लगेगा उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। तो यहाँ देखेंगे एस ए से लिखेंगे सा, एम ए से लिखेंगे माँ, एन से लिखेंगे न, तो एस ए एम ए एन क्या हो जाएगा? सामान, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे एच ए से क्या हालत लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? एच से तो आपको ए बी सी डी आपको तो याद होगा, क से लेकर के से क, के एच से ख, तो ये सभी को याद होगा क्योंकि बचपन में हम लोग याद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको याद नहीं है, क्लास में याद कराऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे एच से होता है ह, और ए से होता है आ की मात्रा, क्या हो जाएगा? हा। और देखिए एल ए से, देखिए एल से ल बोल रहे हैं तो ल, अब बोलिएगा, देखिए ल बोलने पर अ की साउंड आ रही है दोस्तों, और अ की साउंड जब भी आएगी उसके लिए ए का प्रयोग, ठीक है जी। उसके बाद टी से होता है क्या? त, तो एच ए एल ए टी क्या हो जाएगा? हालत। उसके बाद देखिए काजल, कैसे है? काजल लिखा हुआ है, तो के ए से लिखेंगे दोस्तों का, जे ए से लिखेंगे दोस्तों ज, एल से लिखेंगे ल, तो के ए जे ए एल क्या हो जाएगा? काजल। उसका देखिए फाटक है, तो देखिए एफ ए से लिखेंगे फा, टी ए से होता है दोस्तों ट, और के का प्रयोग करेंगे क के रूप में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फाटक। चलिए उसके बाद आइए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है भागना, तो बी एच ए से लिखेंगे भा, जी से होता दोस्तों ग, और एन ए से लिखेंगे ना, तो बी एच ए जी एन ए भागना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे गायक, तो जी ए से गा, वाई ए से होता है य, और के का प्रयोग करेंगे क के रूप में, हो जाएगा जी ए वाई ए के गायक। उसके बाद देखिए टी ए से लिखेंगे ता, एल ए से लिखेंगे दोस्तों ला, और बी से लिखेंगे ब, क्या हो जाएगा? तालाब। तो है ना सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी बोलना। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए कि इस चैनल पे यदि आप पहली बार हैं, चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए मेरे साथ, आपको बिल्कुल अंग्रेजी फ्री में सिखाई जाएगी दोस्तों। यहाँ देखेंगे चालान है, तो सी एच ए से होता दोस्तों चा, एल ए से होता दोस्तों ला, और एन का प्रयोग करेंगे ना के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों? चालान। उसके बाद देखिए डी ए से होता है दोस्तों डा, वाई ए से होता है दोस्तों य, और एन का प्रयोग करेंगे ना के रूप में, डी ए वाई ए एन क्या हो जाएगा दोस्तों? डायन। उसके देखिए डबल ए, तो डबल ए से क्या होता है दोस्तों? आ, एस ए से होता है दोस्तों सा, और एन से लिखेंगे ना, डबल ए से आ, एस ए से होता है दोस्तों सा, और एन से लिखेंगे नो, तो डबल ए एस ए एन क्या हो जाएगा दोस्तों? आसान, ठीक है। चलिए एक एक चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है दोस्तों, और अंग्रेजी को बिल्कुल आसानी से आपको जो है सीखते रहना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी एच ए से होता है दोस्तों चा, क्योंकि देखिए सी एच से चा, ए से आ की मात्रा चा,
WA से होता है व, और L से लिखेंगे ल, तो CHAWAL क्या हो जाएगा दोस्तों, चावल। उसके बाद देखिए काटना, तो KA से का, T से ट, और NA से लिखेंगे ना, तो आप यहाँ पे ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आपको आंसर देना है तो KATNA काटना इस तरह हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे कारण, तो कैसे लिखेंगे, कि ए से लिखेंगे का, RA से लिखेंगे दोस्तों र, एन का प्रयोग करेंगे ड़ के रूप में, क्योंकि एन से न भी होता है और एन से ड़ भी होता है दोस्तों, तो KARAN क्या हो जाएगा, कारण। उसके बाद देखिए भारत, तो कैसे लिखते हैं, BHA से लिखते हैं भा, RA से लिखते हैं दोस्तों र, और टी का प्रयोग करते हैं ता के रूप में, क्या हो जाएगा, भारत। उसके बाद देखिए यहाँ पे पागल कैसे लिखेंगे, तो PA से होता है पा, GA से होता है ग, L से लिखेंगे दोस्तों ल, क्या हो जाएगा, PAGAL पागल। उसका देखिए FA से होता है दोस्तों फा, तो F से फा, A से आ की मात्रा फा, Y से होता है दोस्तों य, और DA से होता है दा, तो FAYDA से क्या लिखेंगे दोस्तों, दा, तो क्या पढ़ेंगे, फायदा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर जी छोटी ई की मात्रा जो है ना दोस्तों समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दोस्तों आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है आप सभी के लिए। एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे छोटी ई, और दोस्तों क्या होता है छोटी ई की मात्रा। यहाँ आप देखिए दोस्तों बाएं तरफ से घुमा हुआ रहेगा, तो किसी भी शब्द में लगेगा उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग कर लेना है आपको, ठीक है। और आपको हमेशा एक बात को और याद रखना है सर, कि अंतिम में जब भी बड़ी ई की मात्रा आता है तो इसके लिए तो हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं, मैंने ऊपर बताया आपको। लेकिन अंतिम में जब भी बड़ी ई की मात्रा आएगा दोस्तों उसके लिए हमेशा आई का ही प्रयोग कीजिएगा, समझ गए। चलिए आइए उसके बाद एक एक एग्जाम्पल के तौर पर सिखाऊंगा, तब आपको बहुत ही मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। उसके देखिए यहाँ पे की एच से लिखते हैं दोस्तों ख, यहाँ आप देखेंगे आई से छोटी ई की मात्रा, देखिए की एच से ख। और देखिए मैंने यहाँ बताई जिस भी शब्द में या जहाँ भी जिस भी शब्द में इस तरह से आपको जो है मात्रा दिखेगा आप वहाँ पे आई का प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए की एच से ख लिख दीजिए, और ख में लगा हुआ है तो लिखेंगे की। एल से होता है दोस्तों लॉ, और देखिए लॉ में औ की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया दोस्तों, औ की मात्रा, ठीक है। ए यू से, तो ए यू से लिखिएगा लॉ, और एन से लिखेंगे न, और मैंने बताया आ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा की एच आई से खी, एल ए यू से लॉ, एन ए से लिखेंगे दोस्तों ना, तो क्या पढ़ लेंगे, खिलौना। तो है ना सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अब देखेंगे के से क, और देखिए क में छोटी की मात्रा का लिए आई का प्रयोग करेंगे की, आर ए से होता है दोस्तों र, और एन का प्रयोग करेंगे रा के रूप में, हो जाएगा की IRAN किरण, क्या हो जाएगा किरण। उसके बाद देखिए एम आई से होता है दोस्तों मी, एल ए से होता है दोस्तों लॉ, और एन से लिखेंगे ना मिलन, क्या हो जाएगा मिलन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं जिगर है, तो देखिए बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी है कि सर कन्फ्यूज़न भी है कि सर जेड से भी जा होता है और जे से भी जा होता है, तो दोनों में से किसका प्रयोग करें हम। तो बिल्कुल देखिए दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जेड का हम लोग यहाँ पे जे का प्रयोग करते हैं, जे आई से होता है दोस्तों जी, जी ए से होता है दोस्तों ग, और आर का प्रयोग करेंगे रा के रूप में, तो GIGAR क्या हो जाएगा दोस्तों जिगर। आप जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तिवारी जी आ गया, और तिवारी जी के अंतिम में दोस्तों क्या है, बड़ी है, लेकिन वहाँ पे हम लोग अंतिम में आई का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि अंतिम में जब भी आपको दोस्तों बड़ी की मात्रा दिखेगा आंख मूंद कर आप दोस्तों आई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आई का। तो देखेंगे TI से होता दोस्तों ती, WA से होता दोस्तों वा लिखेंगे, आर से होता है रा, और आई का प्रयोग करेंगे बड़ी के रूप में, तो TIWARI क्या पढ़ेंगे दोस्तों तिवारी, ठीक है। अब देखेंगे खिलाना है, तो के एच से लिखेंगे दोस्तों ख, और आई से छोटी की बात रखी, एल ए से लिखेंगे ला, एन ए से क्या होता है ना, तो के एच आई से खी, एल ए से होता है ला, और एन ए से लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों खिलाना, ठीक है। एग्जैक्ट क्लियर। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखेंगे गिरोह है, कैसे लिखेंगे,
तो जी से ग, आई से छोटी की मात्रा गी, आर से होता है दोस्तों र, ओ से ओ की मात्रा, एच से लिखेंगे ह, तो क्या हो गया गिरोह। तो जी आई से गी, आर ओ से रो, एच से लिखेंगे ह, क्या हो जाएगा गिरोह। उसका देखिए बिजली, तो बी आई से होता है दोस्तों बी, जे ए से होता है ज, एल आई से लिखेंगे ली, तो बी आई जे ए एल आई क्या लिखेंगे दोस्तों बिजली। उसके बाद देखिए गिलास है, तो जी आई से लिखेंगे दोस्तों गी, एल ए से होता है ला, और एस का प्रयोग करेंगे सा के रूप में, क्या बोलेंगे दोस्तों जी आई एल ए एस गिलास। उसके बाद देखिए खिलाफ है, तो के एच से ख, आई से छोटी की मात्रा। देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटी की मात्रा के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं आई का, ठीक है। तो के एच आई से होता है खी, एल ए से होता है दोस्तों ला, और देखिए एफ से होता है फ, और कहीं कहीं पी एच का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ से भी फ होता है और पी एच से भी फ होता है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे किताब, तो के से क, आई से छोटी की मात्रा की, टी ए से होता है दोस्तों ता, और बी का प्रयोग करेंगे ब के रूप में, के आई टी ए बी, क्या हो जाएगा दोस्तों किताब। किसे पढ़ेंगे किताब पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिलासा, तो डी से द, आई से छोटी की मात्रा दी, एल ए से होता है दोस्तों ला, और एस ए का प्रयोग करेंगे सा के रूप में, डी आई एल ए एस ए, क्या हो जाएगा दोस्तों दिलासा। इज दैट क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको जो है समझते रहना है दोस्तों, और आपको बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे खिचड़ी, तो की एच से होता है ख, आई से छोटी की मात्रा खी, सी एच ए से होता है दोस्तों च। देखिए क्योंकि च बोल रही है, देखिए च की कोई भी व्यक्ति बोलता है च, तो च बोलने पर अ की साउंड, या आपको इस तरह भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक एक शब्दों को तोड़कर बता दूंगा, ठीक है जी। च बोलने पर अ की साउंड, तो आधा च जोड़ अ मिल के बनता है पूरा च। देखिए सी एच से च होता है, ए से आ की मतलब अ है, इसके लिए ए का प्रयोग, तो सी एच ए से क्या होता है च, समझ गए। तो यहाँ डायरेक्ट आप सी एच ए से च लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो के एच आई सी एच ए डी आई क्या हो जाएगा दोस्तों खिचड़ी। उसके बाद देखिए आर आई से लिखेंगे री, एस एच से आधा स, और टी ए से लिखेंगे दोस्तों ता, क्या हो जाएगा रिश्ता। यहाँ आप देखेंगे लिखना, तो एल आई से होता है दोस्तों ली, के एच से होता है दोस्तों ख, और एन ए से लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा दोस्तों एल आई के एच एन ए लिखना। उसके बाद देखिए फिर से आ गया दोस्तों जिगर, तो यहाँ पे हम जेड का प्रयोग करके लिख दे रहा हूँ। जेड आई से होता है जी, जी ए से होता है दोस्तों ग, आर से लिखेंगे र, तो हो जाएगा जिगर। उसके बाद देखिए छिपाना, तो सी डबल एच से होता है दोस्तों छ, आई से होता है दोस्तों छोटी की मात्रा छी, पी ए से होता है पा, एन ए से होता है ना, तो सी डबल एच से होता है छ, आई से छोटी की मात्रा छी, पी ए से पा, एन ए से ना, छिपाना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट किराया, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, आर ए से होता है रा, और देखिए वाई से लिखेंगे या, और देखिए अंतिम में फिर ए का प्रयोग करेंगे तब ना हो जाएगा जी आ, तो क्या हो जाएगा किराया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सिखाया, तो कैसे लिखेंगे एस आई से होता है सी, के एच ए से होता है दोस्तों खा लिखेंगे, वाई ए से होता है या, तो क्या पढ़ेंगे सिखाया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट विवाह, तो वी आई से होता है दोस्तों वी, डब्ल्यू देखिए वी ए से लिखेंगे फिर से वाह, एच का प्रयोग करेंगे वाह के रूप में, या आप डब्ल्यू का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं विवाह। यहाँ हम देखेंगे दिखावा, तो दिखावा के लिए किसका प्रयोग करेंगे दी है, पहले दी है तो द के लिए आई का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दी, और के एच ए से होता दोस्तों खा, डब्ल्यू ए से या भी ए से भी वह होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दिखावा। यहाँ हम देखेंगे दिव्य, तो डी से द, आई से छोटी एक मात्रा, भी से आधा व, और वाई का प्रयोग करेंगे या के रूप में दिव्य। यहाँ हम देखिएगा डिबिया, तो डी आई से डी, बी आई से होता है बी, वाई ए से क्या होता है या, तो डी आई बी आई वाई ए डिबिया। उसके बाद देखिए तिकोना, तो टी आई से होता है दोस्तों ती, के ओ से होता है को, और एन ए से क्या लिखेंगे दोस्तों ना, तो टी आई के ओ एन ए, क्या पढ़ेंगे दोस्तों तिकोना। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ और बिल्कुल ध्यान से समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ आप देखिएगा, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है
कि री की मात्रा, दोस्तों री की मात्रा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न को क्रिएट कर देता है, जिससे बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हैं, ये री की मात्रा दोस्तों होता है ना, आपको बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा और बिल्कुल आसानी से आपको लिखना पढ़ना सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को क्लियर से देखिए और ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों री है, ठीक है। री की मात्रा दोस्तों यहाँ पे देखिए, क में री की मात्रा इस तरह लगा हुआ है, तो मात्रा केवल देख लेना है आपको। क में री की मात्रा, स्र में री की मात्रा, स्र में री की, ह में ही देखिए ह में री की मात्रा, यहाँ देखिए व में री की मात्रा इस तरह। और इसके लिए आर आई का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है दोस्तों? आर आई का प्रयोग करना है। आइए एक एक मात्रा को आपको जो है प्रयोग करना सिखा देते हैं। यहाँ देखेंगे कृतघ्न, क्या लिखा हुआ? कृतधन, ठीक है। तो देखिए की आर आई से होता है दोस्तों क्री, क्योंकि के से क और क में री की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आर आई का। क्री, टी से होता है त कृत, डी एच से होता है दोस्तों ध, आधा ध, और एन से लिखेंगे ना, के आर आई टी डी एच एन, कृतधन। नेक्स्ट यहाँ आप देखिएगा कृषक है, तो के आर आई से होता है दोस्तों क्री, क्योंकि देखिए के से क, आर आई से री की मात्रा क्री। एस एच ए से होता है दोस्तों स, की का प्रयोग क के रूप में, तो के आर आई से क्री, एस एच ए से होता है श, के से क लिखेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्रृंगार, तो देखिए एस एच से होता है दोस्तों श, एस एच देखिएगा एस, देखिए सी है तो एस एच आर आई से होता है दोस्तों श्री, क्योंकि एस एच से स, आर आई से री की मात्रा सी, और ऊपर बिंदी है उसके लिए एन का प्रयोग, ठीक है। जी ए से लिखेंगे गा, आर से लिखेंगे र, क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रृंगार। तो बड़े बड़े शब्दों को देखकर घबराना नहीं है, यूं ही चुटकियों बजाकर आपको जो है अंग्रेजी सिखाऊंगा बिल्कुल आसानी से दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्रीगाल है, तो एस एच आर आई से होता है श्री, जी ए से होता है दोस्तों गा, और एल से लिखेंगे ल, क्या हो जाएगा? श्रीगाल। अब देखते हैं हृदय, तो एच से ह, आर आई से री की मात्रा हिरी, डी ए से होता है दोस्तों द, और वाई से लिखेंगे य, एच आर आई डी ए वाई, हृदय। यहाँ देखिए कृपालु है, तो के आर आई से होता है दोस्तों क्री, पी ए से पा, और एल यू से होता है दोस्तों लू, के आर आई पी ए एल यू, कृपालु। उसके बाद देखिए वृतांत, तो वी आर आई से होता है दोस्तों वरी, टी ए एस, देखिए टी ए से ता, और एन का प्रयोग करेंगे बिंदी के रूप में, और टी के लिखेंगे त, वी आर आई से वरी, टी ए एन से होता है तांत, और टी से लिखेंगे त, वृतांत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं कृपाल, तो के से का, आर आई से होता है दोस्तों री की मात्रा क्री, पी ए से होता है पा, और एन का प्रयोग करेंगे ना के रूप में, के आर आई पी ए एन, कृपाण, क्या हो जाएगा? कृपाण। उसके बाद देखिए कृपया, के आर आई से होता है दोस्तों क्री, पी से प, वाई एस से होता है या, तो के आर आई पी वाई ए, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कृपया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा मृदुल, क्या लिखा हो? मृदुल, तो एम आर आई से होता है दोस्तों मरी, डी से होता है द, यू से छोटा हो की मात्रा दू, एल से ल, मृदुल। तृतीय, टी आर आई से होता है दोस्तों त्री, टी यहाँ पे डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, और वाई से लिखिएगा यह, तृतीय। कृत्रिम, तो के आर आई से होता है दोस्तों क्री, टी आर से होता है दोस्तों त्र, फिर से आई से छोटी की मात्रा, और एम से लिखेंगे म, तो के आर आई से क्री, टी आर आई से त्री, एम से लिखेंगे म, कृत्रिम। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुराग है, और यहाँ देखिए सुलभ है, तो आपको छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को समझना है। यहाँ देखिए छोटा ऊ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा, पहले यहाँ पे लिख के दो आपको जो है शब्द है इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखेंगे दोस्तों एस यू से लिखेंगे सु, आर ए से होता है रा, और जी से लिखेंगे दोस्तों ग, सुराग। यहाँ आप देखेंगे एस से स, और मैंने बताया यू से छोटा ऊ की मात्रा, एल ए से होता है दोस्तों ल, और बी एच का प्रयोग करेंगे भ के रूप में, क्या हो जाएगा? सुलभ। आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप समझिए, और एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ दोस्तों देखिएगा ये आपका छोटा ऊ की मात्रा है, और छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से और लगेगा, और यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा। तो मैं इसको समझा दिया हूँ, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हो दोस्तों सुलाना, तो एस से स, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एल ए से लिखेंगे दोस्तों ला, और एन ए से क्या होता है ना, तो एस यू एल ए एन ए, क्या हो जाएगा दोस्तों? सुलाना, ठीक है। क्या हो जाएगा? एस यू एल ए एन ए हो जाएगा दोस्तों सुलाना, इसे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ सुबास,
एस से स यू से छोटा हो की मात्रा, देखिए एस से स यू से छोटा हो की मात्रा समझ गए। बी एच ए से होता है दोस्तों भा लिखेंगे, एस एच का प्रयोग करेंगे श के रूप में, एस यू बी एच ए एस एच सुबास। सुप्रीम क्या लिखा हो दोस्तों, सुप्रीम। बिल्कुल शब्द को देखकर घबराइएगा नहीं दोस्तों, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो यहाँ देखेंगे एच से स यू से छोटा हो की मात्रा सु, पी से प होता है देखिए, और आर आई से होता है दोस्तों री की मात्रा। अब कहिएगा सर जी री की मात्रा तो नहीं है, प्री है, तो देखिए पी है तो पी से प लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे पदेन की मात्रा, इसके लिए आर का प्रयोग करें, आई से छोटी की मात्रा एम से लिखेंगे म, एस यू पी आर आई एम सुप्रीम, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सुबह, एस यू से होता है दोस्तों सु, बी ए देखिए बी ए से होता है ब, और एच से लिखेंगे दोस्तों ह, सुबह। यहाँ पर लिखा हुआ है सुमन, एस यू से होता है सु, एम ए से होता है म, एन से लिखेंगे न, क्या हो जाएगा दोस्तों सुमन। यहाँ पे लिखा हुआ सुरक्षा, कैसे लिखेंगे, एस से स, यू से छोटा ऊ की मात्रा सु, आर ए से होता है दोस्तों र, के एस एच ए से होता है दोस्तों छ, क्या पढ़ेंगे सुरक्षा। उसके बाद देखिए सुनार, एस यू से होता है सु, एन ए से होता है ना, और आर से लिखेंगे र, सुनार। यहाँ पे देखिएगा सुंदर, एस यू से सु, एन से आधा न, डी ए से द, आर से लिखेंगे र, एस यू एन डी ए आर। सुंदर नहीं पढ़ेंगे, सुंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुपर, एस यू पी ई आर, देखिएगा एस यू पी आर, थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश का एक पोर्शन, लेकिन दोस्तों इसको आपको जो है सुपर ही लिखना है इसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एस यू से सु, पी से प, और आर से र, ये को इसमें साइलेंट रखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए सुपारी, एस यू से सु, पी ए से पा, आर आई से री, सुपारी। यहाँ पर लिखा हो सुधर, एस यू डी एच ए आर, क्या हो जाएगा दोस्तों सुधर। उसके बाद देखिए सुअर, तो एस यू से सु, ए से अ, आर से लिखेंगे र, एस यू ए आर, सुअर। यहाँ पर देखो दोस्तों समुद्र, क्या लिखा हुआ है, एस ए से होता है श, एम यू से होता है दोस्तों मु, एन से आधा न, और डी आर से होता है दोस्तों द्र, समुद्र है, समुद्र। यहाँ पे एक बिंदी छूट गया, समुद्र। हुनर, एस से ह, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एन ए से लिखेंगे दोस्तों न, और आर्थ का प्रयोग करेंगे र के रूप में, क्या हो जाएगा हुनर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलता हूं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फटाफट ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं दोस्तों। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, इस नंबर पर कॉल मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है हेल्प मिल सके, बिल्कुल फ्री में। 73 24 81 37 29। धन्यवाद।